नमस्कार। आज हमारे पास अरेबियन नाइट्स से एक बड़ी ही मजेदार कहानी है। नाम है बातूनी नाई। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिले और वो बस बोलते ही चले गए और ये सोचना पड़ रहा हो कि भाई इन्हें रोके कैसे? हाँ, आज की कहानी बिल्कुल ऐसे ही एक कमाल के किरदार के बारे में है। तो सीन है काशगर शहर का। वहां के सुल्तान को बस एक सिंपल सा काम करवाना था, एक शेव। पर उन्हें क्या पता था कि जो नाई आने वाला है वो उस तरह से ज्यादा अपनी जुबान चलाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक सुल्तान का साधारण अनुरोध। देखते हैं कैसे ये छोटी सी बात एक बड़ी परेशानी बन जाती है। अब देखिए, यहां दो लोग हैं, एकदम ऑपोजिट। एक तरफ सुल्तान, जिसे बड़ी जल्दी है, और दूसरी तरफ है अपना बातूनी नाई, जिसे कोई जल्दी नहीं। उसके पास तो मानो पूरी दुनिया का टाइम है। और बस यहीं से शुरू होता है असली किस्सा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुल्तान का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में बोला, तुम बातें करना बंद करके अपना काम शुरू करोगे भी या नहीं? साफ था, ये कोई नॉर्मल शेव सेशन नहीं होने वाला था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। दुनिया का सबसे बड़ा बकवादी। यहां हमें नाई के असली टैलेंट का पता चलेगा। और वो टैलेंट है ढेर सारी बातें करना। तो सुल्तान ने उसे चैटरर कह दिया, मतलब जो बहुत ज्यादा फालतू की बातें करता है। बस ये बात नाई को ऐसी लगी कि वो ये साबित करने के लिए कि वो चैटरर नहीं है, एक और लंबी चौड़ी स्पीच शुरू कर देता है। कमाल है ना? और यहां देखिए, आयरनी तो देखिए। ये साबित करने के लिए कि वो बातूनी नहीं है, वो और ज्यादा बातें करने लगता है। कहता है, असली चैटरर तो मेरे 6 भाई हैं, मैं नहीं। और फिर शुरू हो जाती है उसके 6 भाइयों की गिनती, जिनके नाम और उनकी आदतें एक से बढ़कर एक अजीब हैं। ये नाई का पहला मास्टर स्ट्रोक था, सुल्तान का टाइम वेस्ट करने का। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, धैर्य की परीक्षा। यहां सुल्तान के सब्र का असली इम्तिहान शुरू होता है। देखते हैं कौन जीतता है। नाई तो बहाने पे बहाना बनाया जा रहा है। पहले तो एक लंबी कहानी सुना दी, फिर सुल्तान को आधा शेव करके छोड़ दिया, ये कहके कि टाइम देखना है। और जब उसे सुल्तान की दावत के बारे में पता चला तो बस उसने अपनी पार्टी की बातें शुरू कर दी। और फाइनली सुल्तान ने हार मान ली। उनका सारा धैर्य खत्म हो गया। वो समझ गए कि इस नाई से जीतना नामुमकिन है। तो हुआ ये कि नाई की जिद जीत गई। सुल्तान बेचारे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी पूरी दावत का खाना उसे दे दिया, बस इस उम्मीद में कि वो जल्दी काम खत्म करे। और नाई ने तो डेजर्ट के लिए फल तक मांग लिए। तो सोचिए जरा, सिर्फ बातों के दम पर उस नाई ने क्या कुछ हासिल कर लिया। ये कहानी सिर्फ हंसने के लिए नहीं है, ये हमें शब्दों की ताकत के बारे में भी सिखाती है। तो चलिए इस कहानी से कुछ नए शब्द सीखते हैं। बिल्कुल, ये कहानी इस बात का सबूत है कि आखिर शब्दों में कितनी ताकत होती है। उस नाई ने तो अपनी हर बात मनवा ली। तो अब वक्त है इस कहानी से इंस्पायर होकर कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझने का। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। देखते हैं कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स के ऑपोजिट्स यानी उल्टे शब्द कैसे बना सकते हैं। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। किसी भी वर्ड के आगे बस इम, अन या डिस जैसा एक छोटा सा प्रीफिक्स लगा दो और उसका मतलब एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे पेशेंट का मतलब है जिसमें सब्र हो, उसके आगे इम लगाया और बन गया इम्पेशेंट, यानी जिसमें बिल्कुल सब्र ना हो। सिंपल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिलीव मतलब विश्वास करना, उसका ऑपोजिट हुआ डिसबिलीव। परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट। और पोलाइट यानी विनम्र, उसका ऑपोजिट हुआ इम्पोलाइट। देखा कितना आसान है। अच्छा, तो अब हमने वर्ड्स तो सीख लिए, अब देखते हैं इन्हें यूज कैसे करना है। तो यहां एक फिल इन द ब्लैंक है। जरा सोचिए क्या आएगा। सेंटेंस है, द पैसेंजर्स बिकेम ब्लैंक व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन, यानी जब ट्रेन फिर से लेट हुई तो सारे यात्री क्या हो गए? बिल्कुल सही। सही जवाब है इम्पेशेंट। ट्रेन लेट होने पर सभी लोग इम्पेशेंट यानी अधीर हो जाते हैं। इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। इसका मतलब जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो रोड क्रॉस करना क्या होता है? हाँ जी, यहां आएगा इम्पॉसिबल यानी असंभव। पीक ट्रैफिक में रोड क्रॉस करना सच में इम्पॉसिबल जैसा ही होता है।
तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि उस नाई ने शब्दों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया और जो चाहा वो पाया। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कितने पावरफुल तरीके से करते हैं। सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार जब कोई ज्यादा बात करे तो शायद आपको इस बातूनी नाई की याद जरूर आएगी।